नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। ममता बनर्जी की हेकड़ी निकल गई है। उनको लगा था कि विधानसभा पर वो कब्जा बनाए बैठी रहेंगी और उसके सहारे विमर्श गढ़ेंगी और फिर बीजेपी को लाकर कटघरे में खड़ा कर देंगी। लेकिन जिस तरह का एक्शन शुरू हुआ है उसने सिर्फ ममता दीदी ही नहीं बल्कि उनकी पार्टी और उनके गुर्गों की भी हालत खराब कर रखी है। तब सवाल ये उठता है कि हुआ क्या है, उसी पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, हिंदुस्तान के इतिहास में यह पहली बार हुआ होगा जब राज्यपाल को अपने वीटो का इस तरीके से इस्तेमाल करना पड़ा हो। ख्याल रखिएगा कि ममता बनर्जी उस इंडी ब्लॉक से आती हैं जो सारा दिन संविधान का गाल बजाता है। 2024 का चुनाव भी ये लोग इसी आधार पर लड़ते कि साहब संविधान खतरे में है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। क्यों? क्योंकि वो अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो संविधान को बदल देंगे। यही विमर्श गढ़ा गया था और उसी विमर्श के सहारे 2024 का चुनाव लड़ा गया। यही नहीं, महुआ मोइत्रा, कीर्ति आजाद, ये तमाम ऐसे नेता हैं और ममता बनर्जी भी उसमें शुमार है जो ये कहते हुए नहीं थकते हैं कि साहब देखिए, ये जो बीजेपी की सरकार है इसने संविधान को तार तार कर दिया है। यही लोग अब आप एक तरह से कहें कि विधानसभा पर अपने कब्जे को जायज ठहरा रहे हैं। ऐसे समय में राज्यपाल को संविधान को बचाए रखने के लिए और संवैधानिक मर्यादा को बनाए रखने के लिए अपने वीटो का इस्तेमाल करना पड़ता है और उसके तहत विधानसभा को भंग किया जाता है, सील किया जाता है तमाम चीजों को। क्यों? क्योंकि ममता दीदी अवैध कब्जा करके बैठी हुई है। तो ये पहला एक्शन हुआ। अब इस एक्शन का कॉन्सिक्वेंस देखिए क्या हुआ। ये जैसे ही राज्यपाल ने विधानसभा भंग की वैसे ही सबसे पहला असर टीएमसी पर पड़ा। सब भगदड़ मच गई। आपको ध्यान होगा ये जब अजय पाल शर्मा ने बताया था कि जहांगीर की हम जो है जहांगीरी निकाल देंगे, तब ये रिजू दत्ता इसने बाकायदे स्टेटमेंट जारी किया था और कहा था कि मैं देख रहा हूं आपको कोई बचा नहीं पाएगा, सरकार आने दीजिए। अब वो रिजू दत्ता हाथ जोड़कर रो रहा है और कह रहा है कि साहब हमसे गलती हो गई। टीएमसी के प्रवक्ता है, कह रहे हैं हमसे गलती हो गई, हम तो अपने मन से कुछ थोड़े बोल रहे थे, हमें तो दबाव था हमारे ऊपर। किसका? पार्टी का। पार्टी चाहती थी ऐसा बोले, इसलिए हम जो कुछ बोल रहे थे वो पार्टी के डर में बोल रहे थे, पार्टी के दबाव में बोल रहे थे। ये रिजू दत्ता का कहना है। रविंद्र घोष वो कह रहे हैं कि देखिए ये जो डिबेकल हुआ है टीएमसी के साथ उसकी सारी जिम्मेदारी किसकी है? अभिषेक बनर्जी की है। ममता दीदी अभिषेक बनर्जी के दबाव में काम कर रही थी, इसलिए हम इस जगह पहुंचे हैं। राजा चक्रवर्ती ने तो कहा साहब हम तो अब राजनीति से संन्यास ले रहे हैं, हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। उसके बाद में एक सज्जन और है, देखिए एकदम भगदड़ मची हुई है, सुजय चक्रवर्ती, वो भी करेंगे भैया हो गया, अब नहीं चल पाएगा। मनोज तिवारी क्रिकेटर, वो पहले ही ममता बनर्जी पर और टीएमसी पर आरोप लगा चुके हैं। ये देखिए, ये आलम है इस बात का कि सरकार जो है एक्शन में आ गई है। राज्यपाल ने बता दिया कि ये जो गुंडागर्दी है वो हमारे सामने नहीं चलेगी। अच्छा, टीएन रवि इसीलिए जाने जाते हैं, जब उनके सामने एमके स्टालिन की नहीं चली तो फिर आप किस खेत की मूली हो। नहीं सुनाई दे रहा था तो कोई बात नहीं, ना सुनो, उन्होंने सीधे उठाया और फेंक दिया, कहा जाओ। तो ये जो है ये आप एक तरह से कहें कि टीएमसी के भीतर चल रहे घमासान की ये जो झलक है ये राज्यपाल के एक्शन के साथ ही दिखाई देने लगी। और देखिए, ये अभी आपको हमने एक कहानी बताई, दूसरा सुनिए। अभी ये कह रहे हैं कि साहब हम नहीं जानते हैं। अब माना ये जा रहा है कि अभी ये जाएंगे और बीजेपी का जो है पट्टा पहन लेंगे, यही होना है। ये गजब तोड़फोड़ होने, और इस तोड़फोड़ का कारण सिर्फ यही नहीं है कि राज्यपाल ने एक्शन लिया। देखिए, राज्यपाल के एक्शन ने एक बात स्पष्ट कर दी कि बचेगा कोई नहीं, जो ज्यादा उड़ेगा उसके पर कतरे जाएंगे। अच्छा, इधर देखिए, इधर एक्शन हुआ, उधर स्वास्थ्य विभाग में क्या हो रहा है? स्वास्थ्य विभाग की तमाम फाइलों को सुरक्षित किया जा रहा है।
सीधा आदेश है कि एक भी फाइल जली तो जान लेना तुम्हारा एसीआर जल जाएगा। तो सारे अधिकारी अब वो फाइल बचाने में लगे हुए हैं कि साहब स्वास्थ्य विभाग की फाइल का कुछ होना नहीं चाहिए। स्वास्थ्य विभाग जानते हैं करप्शन का सबसे बड़ा अड्डा है। कई खाते सीज कर दिए गए हैं, कई अधिकारियों की सांस अटकी हुई है, चूंकि कहा जा रहा है कि दर्जन भर से ज्यादा अधिकारी रेले जाएंगे, बहुतों का ट्रांसफर होगा। ममता बनर्जी सरकार के करीबी जो अधिकारी रहे वो संटिंग में जाएंगे। अरे एक अधिकारी देखिए कौन, बंदोपाध्याय है, उनका नाम भूल गया, आपको ध्यान होगा कि उनके लिए ममता बनर्जी ने लड़ाई कर ली थी प्रधानमंत्री से। ये हमको लग रहा है कि ये 2-3 साल पहले की बात है, कोई बंदोपाध्याय, उनका पूरा नाम ध्यान नहीं आ रहा है। ममता बनर्जी के हारते ही वो अधिकारी सबसे पहले भागे। ये हाल है साहब अधिकारियों का। तो वो सबसे उनके करीबी थे, वो भाग गए, बोले हम नहीं जानते ममता बनर्जी को। मतलब मुंह से नहीं बोले, लेकिन उनका जो काम काज रहा उससे यही सब लग रहा है। अमित शाह पहुंच चुके हैं। अब अमित शाह पहुंच चुके हैं तो आप जानते ही हैं कि मामला जो है किस तरीके का वहां पर होने जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि 8 तारीख को नहीं 9 तारीख को शपथ ग्रहण होने से पहले या शपथ ग्रहण होने के बाद तक टीएमसी के आधा से ज़्यादा सांसद चले आएंगे भाजपा में। जो स्थिति है, गजब डरे हुए हैं सब। जैसे हमने आपको बताया कि तमाम लोग जो है ये सब जारी कर रहे हैं अपना स्टेटमेंट। फिर जो जिन घुसपैठियों के सहारे वो लोग जीतते थे, उन घुसपैठियों के ऊपर भी कार्रवाई का पूरा मामला जो है वो रूपरेखा तैयार कर दी गई है और बता दिया गया है कि निकल लोगे आराम से तो ठीक है, हम निकालेंगे तो तुमको दिक्कत होगी। बांग्लादेश को भी समझा दिया गया है कि तुम्हारे लोग हैं तो बुला लो चुपचाप। अच्छा, बांग्लादेश का अलग हालत खराब हो रखा है, क्योंकि ये जो यहाँ उठाई गिर सब आए हुए हैं बांग्लादेश से रोहिंग्या, ये जब वहाँ जाएंगे तो उनके ऊपर आर्थिक दबाव पड़ेगा। कहाँ से दोगे सबको रोजगार, सबको रोटी? भेज तो दिए थे, सबको डिपोर्ट तो कर दिए थे। इसीलिए पश्चिम बंगाल के चुनाव पर बांग्लादेश की नज़र ज़्यादा थी और तमाम स्टेक होल्डर जो बांग्लादेश के जरिए भारत में घुसने की फिराक में रहते थे, चूंकि पोरस है सब बॉर्डर, तो उन लगता था कि साहब अपना आदमी इधर से उधर निकाल दो। रिपोर्ट है ये सरकार की कि साहब सबसे ज़्यादा घुसपैठिए अगर कहीं के हैं तो बांग्लादेश के हैं। ये रिपोर्ट है। अब आप सोचिए, ममता दीदी के राज में ये सब चल रहा था। इसीलिए जो वीटो का इस्तेमाल हुआ, उस वीटो के इस्तेमाल से सबसे ज़्यादा कोई संकट में है तो वो टीएमसी के गुर्गे हैं। अब देखिए ममता बनर्जी ने तो कहा हम अपना बायो नहीं हटाएंगे भाई, हम सीएम हैं तो सीएम बने रहेंगे। इसे कहा जाता है थेथरई। और उनको लगा था कि नहीं हम तो अब क्या ही कर लेंगे, तो हटा दिया गया। हालांकि वो सब बाय लगा के एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि माने पश्चिम बंगाल जो है उसको वो बताना चाह रहे हैं कि देखिए हमको जबरी हराया गया। एक अखिलेश यादव गए थे बताने, नहीं आपको तो हरा दिया गया। अरे 2027 में वो अपना पहले हाल चाल ठीक कर लें। हमको तो लग रहा है अखिलेश यादव 2017 वाली स्थिति में न पहुंच जाए। जिस तरह से वो उड़ रहे हैं, उनको लग रहा है कि हम गए और वहाँ ममता दीदी से बातचीत किए, बस जो है उनका सारा सामियाना सुधर गया। मामला उनके लिए बहुत गंभीर है। लेकिन कुल मिलाकर हम लोग बात पश्चिम बंगाल की कर रहे हैं तो उसी पर हम लोग फोकस करते हैं। देखिए पश्चिम बंगाल में जो स्थितियां हैं
अब तो सरकार बदल गई है, निजाम बदल गया है, 9 तारीख को शपथ ग्रहण भी हो जाएगा। उसके बाद से वहाँ 3-4 चीज़ें होने जा रही हैं जो एकदम साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। एक तो घुसपैठ वाला जो मसला है उस पर सीधे सीधे कार्रवाई होगी। दूसरी जो बड़ी चीज़ है, सारी फाइलें जब्त हो गई हैं और जैसा कि हमने कहा कि जिस स्वास्थ्य विभाग में लगाया गया है, फिर वहाँ न बनना यानी सचिवालय में लोग बैठे ही हैं, ईडी उडी के सारे अधिकारी, वो सब एक एक फाइल निकाल रहे हैं। तो ये जो फाइलें निकल रही हैं, इन फाइलों का सीधा असर टीएमसी के ऊपर पड़ने जा रहा है। तीसरी चीज़ जो वहाँ होने जा रही है वो ये कि पूरी टीएमसी भाजपा में समाहित हो जाएगी। ये वहाँ का चलन भी रहा है। चौथी चीज़ जो होने जा रही है, जो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, वो आप एक तरह से कहें कि राष्ट्रीय परिदृश्य में, राष्ट्रीय स्तर पर समीकरण पूरा बदलने जा रहा है। ये मानकर चलते थे ना कि साहब हमारे साथ ही आबादी खड़ी है, बस हम तीर मार देंगे, अब उनके लिए तीर मार पाना इतना आसान नहीं है। तो कुल मिलाकर जिस तरह का एक्शन शुरू हुआ है पश्चिम बंगाल में, उसकी गूंज जो है वो दूर तक जाएगी। बाकी आप लोगों की क्या राय है, ज़रूर साझा करिएगा।